हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर जोशिया भाटिया सरीन, आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट। और आज मैं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में एक बहुत ही खास चीज़ बताती हूँ। ना सिर्फ हम बहुत साल लगाते हैं ह्यूमन हेल्थ और स्किन को स्टडी करने में, जो अप्रोक्सीमेटली 15 साल रहा है मेरे लिए, लेकिन बहुत पैशनेटली स्किन की लेयर्स को पढ़ना, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना, ये दोनों साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, इतने सारे फॉर्मुलेशंस जो मार्केट में मिलते हैं वो बनते कैसे हैं और उन्हें कैसे बनाना चाहिए, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। और स्किन और उसके इंग्रेडिएंट्स के लिए इन सब नॉलेज इकट्ठा करने के अलावा हमारा ये भी मानना है कि बिफोर हम अपने पेशेंट्स को एक जनरल स्किन केयर रेकमेंड करें, पहले हम उसे खुद पे भी ट्राई करते हैं। बिकॉज टेक्स्ट बुक नॉलेज इज वन थिंग, बट रियल लाइफ स्किन केयर एक्सपीरियंस इज अनदर। आप लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि कौन सा ब्रांड अच्छा है इस पर्टिकुलर सीरम के लिए, तो आज हम ऐसे ही एक ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं और उनके क्या सीरम्स मुझे बहुत पसंद है, क्या प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं और क्या मुझे इतने खास पसंद नहीं है, ये हम सब डिस्कस करेंगे। और उस ब्रांड का नाम है लॉरियल पेरिस, एक ब्रांड जो बहुत बड़ी लेगेसी के साथ आता है, दुनिया में बहुत पॉपुलर है और उसके कुछ प्रोडक्ट्स मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, कुछ मैंने ट्राई किए हैं पर शायद रिपीट नहीं किए। उन सब के बारे में मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको लॉरियल के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इसकी शुरुआत हुई थी 1909 में, विच इज अप्रोक्सीमेटली 100 years ago। और इतने सारे स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स जो आज आप पॉपुलरली या कॉमनली स्किन केयर मार्केट में सुनते हैं, वो इन्हीं की देन है और इन्होंने ही डिस्कवर करके अपनी लैब में रिसर्च करके मार्केट में लाए हैं। और इनके पास अबाउट 4000 पेटेंट्स हैं स्किन केयर में। तो बेसिकली कभी आप इनके लेबल पे या एड पे देखते हैं कि इन्होंने रिसर्च किया है, तो मोस्ट लाइकली उन्होंने ही रिसर्च किया है। तो मैं आपको इनकी स्किन केयर की डिफरेंट रेंजेस के बारे में बताऊंगी ताकि आप एक वाइज चॉइस बना पाए कि आपको क्या लेना है और क्या आप मिस कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी फेवरेट रेंज से। तो मैं थोड़ी बायस्ड हूँ इस रेंज के लिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैंने ट्राई की है, और जो सेकंड है वो भी मैंने बहुत ट्राई की, बट दिस वन इज माय फेवरेट, जो है इनकी ग्लाइकोलिक ब्राइट रेंज। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरा फेवरेट सीरम इसमें से मेलासिल ग्लाइकोलिक ब्राइट सीरम। आप सबने इसके बारे में सुना है, मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे काफी बार इसके बारे में जिक्र किया है। अब मैं आपको इस प्रोडक्ट की खास बात बता देती हूँ। ये लास्ट ईयर रिवैम्प करके नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें लॉरियल पेरिस ने ऐड किया है अ मॉलिक्यूल कॉल्ड मेलासिल। मेलासिल एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है बाय लॉरियल पेरिस, और काफी सालों बाद कोई पिगमेंटेशन के लिए एक मॉलिक्यूल जो पेटेंटेड किया गया है वो है मेलासिल। मेलासिल करता क्या है? मेलासिल आपके स्किन में जो कलर प्रोडक्शन है उसी को कम कर देता है, तो जो डार्क स्पॉट्स है उनके बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ ही में इस प्रोडक्ट में है ग्लाइकोलिक एसिड, जो एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, जो सुपरफिशियली आपकी स्किन में जो डेड स्किन सेल्स है उनको शेड करता है, जिससे आपकी स्किन ब्राइट भी दिखती है और उसमें पिगमेंटेशन का अपीयरेंस भी कम होता है। और साथ ही में इसमें नायासिनामाइड, जो कलर का जो ट्रांसफर है फ्रॉम डीपर लेयर्स टू सुपरफिशियल, उसको कम करता है। साथ में आपकी स्किन के बैरियर को भी स्ट्रेंथन करता है। जो मेलासिल पे स्टडीज की गई है उसमें देखा गया है कि विटामिन सी और कोजिक एसिड से भी ज्यादा पोटेंट मॉलिक्यूल है इन रिड्यूसिंग द अपीयरेंस ऑफ पिगमेंट मार्क्स। एंड फॉर समवन लाइक मी हु डील्स विद पिगमेंट इश्यूज इन पेशेंट्स एवरी सिंगल डे इन द क्लिनिक, दिस इज ट्रूली इंप्रेसिव। अब इसके फायदे क्या हैं? इसके रिजल्ट्स आपको 6 to 8 वीक्स में दिखना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिसर्च प्रोडक्ट है एंड इट्स ग्रेट फॉर पिगमेंटेशन। अब इसके नुकसान क्या है? अगर आपकी स्किन में इंजुरी मार्क्स हैं या ब्रोकन स्किन है या आपका बैरियर बहुत खराब है, तो ये प्रोडक्ट थोड़ा सा आपको इरिटेट कर सकता है। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इसको बहुत धीरे धीरे अपनी स्किन केयर में इनकॉर्पोरेट करिए, और अगर आपकी स्किन अच्छा टॉलरेट करती है तो आप इसे दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं, सुबह और रात। दूसरा प्रोडक्ट है द ग्लाइकोलिक ब्राइट डेली फोमिंग क्लेंजर। जैसे कि नाम बताता है, इसमें थोड़ा सा फोम बनता है, लैदरिंग इफेक्ट होता है जब आप इसे स्किन पे लगाते हैं। ये स्किन को बहुत अच्छा क्लीन करता है, आपकी स्किन में डीप पोर क्लेंजिंग करवाता है। तो अगर आपकी ऑयली या बहुत स्वेटी स्किन है तो ये आपको बहुत ही रिफ्रेश्ड लुक देगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इस प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, फॉर मी इट्स अ परफेक्ट फिट इन ह्यूमिड वेदर। और तीसरा इसका प्रोडक्ट है जो भी मैं पर्सनली यूज करती हूँ, वो है ग्लाइकोलिक ब्राइट डे क्रीम। इसमें SPF 30 है एंड विच इज व्हाई आई कॉल दिस अ हिडन जेम। इसका जो टेक्सचर है ये बिल्कुल लाइट सा है, ये आपकी स्किन पे बिल्कुल स्टिकी फील नहीं करेगा, साथ में आपको सन प्रोटेक्शन भी देगा। सो जिन लोगों को लगता है कि धूप में घूमने से या फिर मल्टीपल लेयर स्किन पे लगाने से उनकी स्किन काफी ऑयली या स्टिकी दिखती है, यू कैन गो अहेड एंड ट्राई दिस प्रोडक्ट। इसके फायदे ये हैं कि बहुत लाइट है, डेली यूज के लिए परफेक्ट है और इसमें SPF है। कोई नुकसान बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट इस रेंज में आता है ग्लाइकोलिक ब्राइट नाइट क्रीम। ये थोड़ा सा थिक प्रोडक्ट है, ज्यादा रिच और क्रीमी प्रोडक्ट है कंपेयर टू द डे क्रीम, और ये उन लोगों के लिए जिनको स्टबर्न पिगमेंटेशन है। ये आपकी स्किन
स्किन के बैरियर को ओवरनाइट रिपेयर करता है और पिगमेंट इश्यूज से डील करता है। तो अगर आपकी मैच्योर स्किन है या आपको पिगमेंटेशन इश्यूज हैं तो ये एक परफेक्ट नाइट क्रीम की तरह काम करता है। इसके फायदे ये है कि इट हाइड्रेट्स ऑल्सो व्हाइल यू स्लीप। नुकसान ये है कि फॉर समबडी लाइक मी जिसकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, मैं शायद इसे अवॉइड करना चाहूंगी बिकॉज ये कुछ ज्यादा थिक है मेरे लिए। अब जो अभी तक हमने सारे प्रोडक्ट्स डिस्कस किए हैं उनमें जो स्टार प्रोडक्ट है वो है उनका डार्क स्पॉट करेक्टर सीरम, जिसमें मेलासिल है, जो जैसे कि मैंने बताया खास उन लोगों के लिए है जिनको पिगमेंट इश्यूज हैं। लेकिन बाकी सारे प्रोडक्ट्स में है ग्लाइकोलिक एसिड और नायासिनामाइड। ग्लाइकोलिक एसिड एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है। ये डीप जाके आपकी डेड स्किन सेल्स को हटाता है जिसमें कलर पड़ा है, जिससे आपकी स्किन को एक फ्रेश और ब्राइटर अपीयरेंस आता है, जिसपे डार्क स्पॉट्स कम दिखते हैं। अब जो लास्ट प्रोडक्ट है इस रेंज का वो है द डार्क सर्कल आई सीरम। मैं इस प्रोडक्ट को एक बोनस प्रोडक्ट मानती हूँ बिकॉज आप सब में से जितने लोग जो डार्क सर्कल से स्ट्रगल कर चुके हैं उन्हें पता है कि उसे ठीक करना कितना मुश्किल है। आपको चाहिए थोड़ा एक्सफोलिएशन, थोड़ा स्किन ब्राइटनिंग, बट यू कैन जस्ट अप्लाई ग्लाइकोलिक एसिड अनलेस यू वांट इरिटेटेड आईज। इस फॉर्मुलेशन में है 3% ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन सी और नायासिनामाइड का एक कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा एक्सफोलिएशन, थोड़ा सा स्किन ब्राइटनिंग एंड थोड़ा सा फर्मनेस इन टेक्सचर। मैंने इसे ट्राई किया प्रोडक्ट और ये काफी स्मार्ट और जेंटल सोल्यूशन है अंडर आई के लिए। आप इसे लगा के हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं दिन में 1 या 2 बार एंड ये आपकी आईज को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है। इसके फायदे हैं इट्स गुड फॉर जेंटल ब्राइटनिंग ऑफ स्टबर्न डार्क सर्कल्स। हाउएवर इसका नुकसान ये है कि ये आपके अंडर आई हॉलोनेस या बैगी आईज को ठीक नहीं करेगा, कोई भी क्रीम वो नहीं कर सकती। अब जब हम पिगमेंट की बात कर ही रहे हैं तो नो पिगमेंट टॉक कैन बी कंप्लीट विदाउट अ सनस्क्रीन। सो दिस इज द यूवी डिफेंडर सनस्क्रीन बाय लॉरियल पेरिस। दिस इज SPF 50+ एंड PF 4+, अ मस्ट फॉर पिगमेंट ट्रीटमेंट। इसका फायदा यह है इट हैज स्ट्रॉन्ग सन प्रोटेक्शन एंड जैसे मैंने बताया नुकसान यह है कि ऑयली स्किन वालों के लिए शायद थोड़ी सी थिक है। चलते हैं नेक्स्ट रेंज पे विच इज द हाइलुरोनिक एसिड रेंज, या जिसे हम कहते हैं रिवाइटालिफ्ट। पहले हाइलुरोनिक एसिड जो इस रेंज का मेन इंग्रेडिएंट है उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान। हाइलुरोनिक एसिड को हम साइंस में कहते हैं वाटर मैग्नेट। ये आपकी स्किन में वाटर को पुल करके पकड़ के रखता है, जिससे आपकी स्किन लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखती है, ज्यादा प्लम्प लगती है और उसमें फाइन लाइंस का अपीयरेंस भी कम होता है। एंड यस, ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करती है बिकॉज हाइड्रेशन डज नॉट मीन ऑयल। इस रेंज का सबसे पहला प्रोडक्ट है द रिवाइटालिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड सीरम। ये आपकी स्किन में जो फाइन लाइंस है स्पेशली अराउंड आईज या फोरहेड पे उनको तुरंत प्लम्प अप करके उनकी अपीयरेंस को रिड्यूस करता है। ये बहुत ही लाइट वेट प्रोडक्ट है, ये उनको भी हाइड्रेशन देता है और बिना ऑयली फील करवाए जिनकी ऑयली स्किन है। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो याद रखिए कि ये आपके मॉइस्चराइजर को रिप्लेस नहीं कर सकता। इनफैक्ट ये एक एडिशनल लेयर है हाइड्रेशन की। तो अगर आप ड्राई स्किन के हैं और आपने सुना है कि हाइलुरोनिक एसिड जरूर लगाना चाहिए आपको, तो रिमेंबर वो एक एडिशनल स्टेप की तरह लगाना है अंडर द लेयर ऑफ योर रेगुलर मॉइस्चराइजर। व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड प्रोडक्ट व्हिच इज द रिवाइटालिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड वाटर क्रीम विद सेरेमाइड। वन ऑफ माय फेवरेट्स। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ मेरी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है, आई लव दिस एज अ मॉइस्चराइजर। इनफैक्ट जो मैंने आपको पहले बताया नाइट क्रीम जो ग्लाइकोलिक ब्राइट रेंज की थी वो मेरे लिए बहुत हैवी है। मैं ये लगाना पसंद करती हूँ रात में, और मॉर्निंग में द ग्लाइकोलिक ब्राइट डे क्रीम विद SPF 30। इसमें जो हाइलुरोनिक एसिड है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, प्लस जो सेरेमाइड्स हैं वो आपकी स्किन में कामिंग सूदिंग अपीयरेंस देते हैं क्योंकि ये आपकी स्किन बैरियर को स्ट्रेंथन करते हैं। इसके फायदे हैं ये सुपर लाइट है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देती है। अगेन इसका नुकसान ये है कि अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो ये मॉइस्चराइजर शायद आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। जब आप ये मॉइस्चराइजर यूज करते हैं तो आपकी स्किन में हाइलुरोनिक एसिड और सेरेमाइड्स तो अच्छे से मिल जाएगा। इसके ऊपर आप एक थोड़ा सा थिक मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं जिसे हम डबल लेयरिंग कहते हैं मॉइस्चराइजर की। उससे आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर की जो एफिकेसी है वो बढ़ जाएगी और आपको मिलेगा लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन। अब इस रेंज में 2 क्लेंजर्स है। सबसे पहले मैं आपको इनके रेगुलर क्लेंजर की बात बता देती हूँ। ये है द रिवाइटालिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड क्लेंजर। अनलाइक द ग्लाइकोलिक एसिड क्लेंजर जो हमने डिस्कस किया जो ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, दिस इज नॉट लैदरिंग, इट्स मोर क्रीमी एंड इट्स फिट फॉर दोज हु हैव ड्राई स्किन। बट अगेन ऑन द डाउन साइड, अगर आपको कोई ऐसा क्लेंजर चाहिए जो आपकी स्किन को स्क्वीकी क्लीन फीलिंग दे तो शायद ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। इसीलिए आप ट्राई कर सकते हैं रिवाइटालिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड ऑयल कंट्रोल क्लेंजर जिसमें सैलिसिलिक एसिड एडेड होता है। दिस विल हाइड्रेट बिकॉज इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, बट ये आपकी पोर्स को डीप क्लेंस करता है। सो अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, आपको हाइड्रेशन भी चाहिए बट आपको क्लीन अपीयरेंस भी चाहिए, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू ट्राई। इसका नुकसान क्या है? ऑयली स्किन वालों के लिए कोई नुकसान नहीं है, हाँ, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड जो इस प्रोडक्ट में है वो आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर सकता है, तो ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए बेटर ऑप्शन है द हाइलुरोनिक एसिड क्लेंजर। एंड फाइनली मूविंग ऑन टू द थर्ड रेंज बाय लॉरियल पेरिस व्हिच
which is the anti-aging range. So this range is particularly for you अगर आप एक बिगनर है anti-aging में, या फिर आप अपनी स्किन में लॉन्ग गेम खेलना चाहते हैं, कुछ ऐसा जेंटल प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं जो धीरे धीरे आपकी स्किन में कोलेजन को प्रिजर्व करे। सो इस रेंज का पहला प्रोडक्ट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है द रिवाइटालिफ इंटेंसिव रिपेयरिंग एसेंस। इसमें है प्रो रेटिनॉल ए, प्रोजालिन और विटामिन सी। रेटिनॉल हम सबको पता है एक मास्टर मॉलिक्यूल है एंटी एजिंग में। विटामिन ए का एक डेरिवेटिव होता है जो आपकी स्किन में कोलेजन सिंथेसिस को इंप्रूव करता है। साथ में ही आपकी स्किन का टर्नओवर बढ़ाता है, मतलब डेड स्किन सेल्स को शेड करता है, जिससे फ्रेश और ब्राइटर लुकिंग स्किन हमेशा ऊपर रहती है और आपकी स्किन में जो टेक्सचर है वो भी स्मूथ दिखता है। सो इसका फायदा यह है कि एक जेंटल रेटिनॉल है, बिगनर फ्रेंडली है और साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स एडेड हैं जो आपके एंटी एजिंग बेनिफिट्स को और एनहांस करते हैं। नुकसान यह है कि कोई भी रेटिनॉल आप जो ट्राई करते हैं तो स्टार्टिंग में एक पर्जिंग फेज होता है, जो स्किन को एडजस्ट करने का जो फेज होता है वो सबको सहन करना पड़ता है, जो 6 से 8 हफ्ते का हो सकता है। इसमें आपकी स्किन में थोड़ी रेडनेस, इरिटेशन, ड्राइनेस हो सकती है या थोड़े से आपको पिंपल्स अपीयर हो सकते हैं, बट दिस इज अ टेम्पररी इफेक्ट, ये रेटिनॉल के साथ होता है। सो विद रेटिनॉल वन हैज टू बी पेशेंट। सेकंड प्रोडक्ट है द रिवाइटालिफ्ट डे क्रीम। इट्स ग्रेट फॉर मैच्योर और ड्राई स्किन एंड इट्स वेरी मल्टीफंक्शनल, गिव्स यू गुड हाइड्रेशन। रेटिनॉल है तो एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है, एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण ये ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देता है। बट हाँ, इसका ये नुकसान है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो शायद आपके लिए एज अ डे क्रीम ये थोड़ी सी हैवी हो सकती है। एंड फाइनली आता है द रिवाइटालिफ्ट ट्रिपल एक्शन नाइट क्रीम मास्क पर। दिस इज लाइक योर हेवी ड्यूटी रिपेयर क्रू। ये आपको हाइड्रेट करता है, आपके पोर्स के अपीयरेंस को रिड्यूस करता है और आपके टेक्सचर को रिफाइन करता है। इनफैक्ट ये इतना हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट है दैट लॉट ऑफ माय पेशेंट्स टेल मी कि इनको ओवरनाइट इनकी स्किन हाइड्रेटेड और रिपेयर्ड लगती है। बट येस, अगर आपको ऑयली स्किन है तो इसका नुकसान ये है कि ये आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। ऑल इन ऑल, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इन तीनों में से एसेंस यूज कीजिए और उसके ऊपर एक लाइट मॉइस्चराइजर जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड जो जेल मॉइस्चराइजर है वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो द बॉटम लाइन इज दैट लॉरियल के मैंने आपको दिखाया कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग स्किन टाइप्स को केटर करने के लिए, अलग अलग नीड्स के लिए। कुछ मुझे बहुत पसंद है और कुछ मेरी स्किन को ज्यादा सूट नहीं करते, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो खराब है। इट्स जस्ट दैट ये पर्सनल चॉइस है और ये मेरी ऑयली एक्ने स्किन के लिए नहीं है। तो स्किन केयर इसी तरह हमेशा पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्या प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कौन से प्रोडक्ट्स को फेवर कर सकते हैं। तो फिनिश करने के लिए मैं आपको अपने 3 पर्सनल फेवरेट्स बता देती हूँ जो मैं पहले भी इस वीडियो में बता चुकी हूँ। फर्स्ट इज द मेलासिल ग्लाइकोलिक ब्राइट सीरम फॉर एनीबडी हु डील्स विद पिगमेंट इश्यूज। द सेकंड प्रोडक्ट इज द हाइलुरोनिक एसिड क्लेंजर बट विद सैलिसिलिक एसिड। एंड तीसरा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है द हाइलुरोनिक एसिड वाटर क्रीम। 2 प्रोडक्ट जो मैं रेकमेंड करती हूँ बट सिलेक्टिवली, उनमें से पहला है द ग्लाइकोलिक ब्राइट फेस क्लेंजर, स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है आप ये ट्राई कर सकते हैं, और दूसरा है द रेटिनॉल बेस्ड रिवाइटालिफ्ट नाइट क्रीम मास्क, स्पेशली अगर आपकी ड्राई या मैच्योर स्किन है और आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, डू अ पैच टेस्ट, गो स्लो एंड सनस्क्रीन इज नॉन नेगोशिएबल। तो इनमें से बहुत सारे स्किन केयर हीरोज हैं, लेकिन बॉलीवुड ने हमें एक चीज तो सिखाई दी है दैट देयर इज नो वन साइज फिट ऑल हीरो। कभी हमें एसआरके चाहिए रोमांस के लिए, कभी अजय देवगन चाहिए एक्शन के लिए, विच इज वाई आप अपना स्किन केयर हीरो वाइजली चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि वो कौन से प्रोडक्ट से अपनी स्किन केयर जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं जिसमें हम हर ब्रांड को इलैबोरेट करें, तो आप मुझे लिख के बताइए कि कौन से ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को आप इलैबोरेटली डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ। साथ ही में हम इस चैनल पे शेयर करते हैं बहुत सारी स्किन और हेयर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अप अंटिल दैट, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी स्किन।